दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज, वाट और एम्पियर। दोस्तों अगर आप अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपके मन में इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन है तो आपका इस वीडियो के अंदर 100% पूरा डाउट क्लियर होने वाला है क्या कि ये तीनों क्या है और कभी आप भूलने वाले भी नहीं हो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये वाट हो गया या वोल्टेज हो गया या एम्पियर हो गया, ये तीनों जो चीज है ना दोस्तों, ये एक यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई, ठीक है। यूनिट, इकाई, सब क्या होता है मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं। जैसे ये मेरा पेन है तो इस पेन को अगर मैं नापता हूं तो वो क्या होता है केजी, किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है ये एक तरह की यूनिट है। इसी दोस्तों करंट जो होता है, उस करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए भी कुछ यूनिट होती है, करंट को नापने की भी कुछ इकाई होती है। तो वही चीज ये सब है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा हर चीज। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज वाट पे आते हैं। आखिर ये वाट क्या होता है? कोई भी एक मशीन है, जैसे मेरे पास एक उपकरण है, जैसे आप इसको बोल दीजिए कोई मोटर है, ठीक है, और एक मान लीजिए हमारे घर का एक लैंप है, ठीक है। तो दोस्तों इस पे लिखा होता है 100 वाट, ये मोटर पे लिखा होता है 1 किलोवाट, ठीक है। इसमें भी किलोवाट, किलोवाट, लास्ट में वाट ये डब्ल्यू है। तो जो वाट होता है ना, ये वाट जो होता है ये एक तरीके की इसकी पावर मापने की इकाई होती है, ताकत, ठीक है। एक्चुअली में पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ताकत बोलते हैं। मतलब ये जो हमारी मोटर है या फिर हमारे जो बल्ब है, ये हमारे कितनी ताकत का है। और दोस्तों अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में समझे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिंपल सी बात है, वाट का मतलब यही होता है कि हमारा जो उपकरण है वो उपकरण हमारी कितनी बिजली की खपत कर रहा है। जैसे हमारी कोई मशीन है, जैसे हमारी कोई मोटर है, तो ये मोटर हमारी कितनी बिजली की खपत करेगी, ठीक है, कितनी बिजली खपत करेगी, वही कहलाएगा इसका वाट। जितना ज्यादा हमारी बिजली खपत करेगी उतना ज्यादा हमारा वाट हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा वाट हो जाएगा उतनी ही ज्यादा इसकी ताकत हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, वाट निकालने का फॉर्मूला भी काफी सिंपल होता है। जैसे अगर आप कभी भी वोल्टेज और करंट, वोल्टेज जैसे वोल्टेज और ये करंट है, तो वोल्टेज को शो करते हैं हम V से और करंट को हम शो करते हैं I से, ठीक है। करंट को हम कभी शो करेंगे तो यहाँ पे एम्प्स बोलते हैं ना, एम्प्स, एम्पियर, तो उसको हम शो करते हैं I से, ठीक है। तो I अगर मैं लिख दूंगा तो ये करंट है, और V मतलब हो गया वोल्टेज, और W लिख दिया तो ये हो गया हमारा वाट। तो वाट कभी भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पर दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ये DC के अंदर काम देता है। आपको पता है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी AC और एक होती है हमारी DC, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको DC का फॉर्मूला बताया, पर अगर AC की बात करेंगे ना तो AC के अंदर कभी भी हमको पावर निकालनी पड़ती है या फिर कुछ भी होता है तो AC के अंदर हमेशा हमारे पास एक और चीज आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, वो होता है पावर फैक्टर। अगर आप इन सब के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे आपको काफी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों हमारा वाट क्लियर हो गया। वाट सिंपल सा है, हमारी कोई भी मशीन है वो मशीन कितनी ताकत को खर्च कर रही है, कितनी हमारी बिजली खर्च कर रही है, वही हमारा उसका वाट कहलाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज और करंट में ही लोगों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो देखो, कोई भी चीज है हम उसका वोल्टेज जाके नापते हैं। जैसे हमारे ये पास दो प्लग है, हमारे घर का सॉकेट है, ठीक है, इस तरीके का होता है हमारा सॉकेट। इसमें ये अर्थिंग का हो जाता है, एक होता है हमारा फेस का और एक होता है हमारा न्यूट्रल का। तो हम इस पे जाके हमारे वोल्टेज नापते हैं तो यहाँ पे दिखाता है 220 वोल्टेज अगर सिंगल फेस है तो इसी तरह का दिखाता है। तो ये वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों देखो, वोल्टेज एक सिंपल सी चीज है। वोल्टेज जो होता है ना, वो वोल्टेज इस करंट को धक्का लगाने का काम करता है, ठीक है। वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज एक तरह का फोर्स है। वोल्टेज को आप फोर्स बोल सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल की नॉलेज में देखो तो वोल्टेज को और भी कुछ नाम से जाना जाता है, वो बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एम्पियर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, काफी अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों जो हमारे जो करंट होता है, इस करंट को धक्का लगने का काम ये वोल्टेज ही करता है, ठीक है। ये वोल्टेज की बदौलत ही हमारे करंट धक्का लगता है। तो दोस्तों इसको एक काफी अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर वाट क्या है, वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है। जैसे दोस्तों मेरे पास एक कोई भी चीज है, ठीक है, एक ये डब्बा है और इस डब्बे के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ भी सामान है। इसके अंदर जैसे हमारे पत्थर पड़े हुए हैं और हमारे ये जो हमारी जो ट्रॉली है, ये हमारी ट्रॉली जो है, ये ट्रॉली हमारी जुड़ी हुई है ट्रैक्टर से, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रैक्टर और ये हमारी ट्रॉली, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली के अंदर जो कण पड़े हुए, छोटे छोटे जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर जो है ये है दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी आपको ये सब चीजें काफी अच्छे से क्लियर होने वाली है, अभी आप समझिएगा। तो दोस्तों देखो, ये जो ट्रैक्टर है, ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली यहीं की यहीं खड़ी रहेगी। ये ट्रॉली जो है ये यहीं की यहीं खड़ी रहेगी और ये ट्रॉली यहीं की यहीं खड़ी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन भी यहीं के यहीं खड़े रहेंगे, है ना। पर दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर का क्या काम होता है? ये ट्रैक्टर इस ट्रॉली को धक्का लगाएगा, ये ट्रॉली को धक्का लगाएगा तभी ये ट्रॉली आगे सरकेगी, है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो करंट होता है वो करंट बिहेव करता है। ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर एक तरह का वोल्टेज है, ये वोल्टेज है ट्रैक्टर एक तरह का। ये क्या करता है? हमारा धक्का लगाने का काम करता है। किसको धक्का लगाता है? करंट को धक्का लगाता है, ठीक है। करंट को धक्का लगाने का काम करता है ये ट्रैक्टर। मतलब ये वोल्टेज है ट्रैक्टर। और करंट जो होता है, करंट हमेशा तभी फ्लो करता है जब हमारे किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज होगा। अगर दोस्तों ये वायर है, इस वायर पे अगर आप जाकर टच भी करोगे ना, अगर इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है तो आपको करंट लगेगा ही नहीं, आपको बिजली का झटका लगेगा ही नहीं। क्योंकि जो करंट होता है, उस करंट को जो धक्का लगाता है, करंट जो बहाता है, वो करंट को बहने का काम हमारे वोल्टेज ही करता है। अब दोस्तों को करंट क्या होता है? करंट का मतलब जैसे दोस्तों ये आपके सामने
एक पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं टुकड़े कर देता हूँ, इस पेन को मैं बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, इतने टुकड़े करता हूँ कि मैं इसको तोड़ता रहूँ, इसका टुकड़ा होता ही रहे, ठीक है। लास्ट जो चीज़ बचेगी जो कभी टूटेगी नहीं, मतलब वो कितनी सी रह जाएगी, इतनी सी, ठीक है, इतनी सी चीज़ निकल जाएगी इस पेन की, उसको मैं और तोड़ नहीं सकता। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती है। आपने कभी बचपन में साइंस पढ़ी होगी, तो बोलते हैं किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े करते रहते और उसका जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसको हम बोल देते हैं एटम, ठीक है। एटम का मतलब दोस्तों ऐसा हिस्सा जिसको और छोटा करा ही नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तो जिसको मैं और छोटा कर ही नहीं सकता, वो है हमारा एटम। और उस एटम के अंदर कुछ चीज़ें होती है। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा साइंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा ताकि आप कभी जिंदगी में ना भूलो। इस एटम के अंदर ही हमारी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन, और एक होता है हमारा प्रोटॉन, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना दोस्तों, यानी कितना छोटा, अब देख लो दोस्तों इस चीज़ के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस जो इलेक्ट्रॉन होता है इस एटम के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर, हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज अगर मैंने इस पेन के साथ जोड़ दिया ना, इस पेन के साथ जोड़ दिया, तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बहाने का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन कितना बहेगा वही काउंट करता है हमारा एम्पियर। एम्पियर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पियर की जो परिभाषा होती है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को हम एम्पियर बोलते हैं। तो दोस्तों देखो इनके नाम ऐसे डिफिकल्ट क्यों रखे गए? सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे इनका जिसने आविष्कार किया ना, उनके नाम पे ही इनकी इकाई रखी गई। जैसे हमारा जो वाट होता है, इस वाट का जो आविष्कार किया था वो क्या था दोस्तों? हमारे जेम्स वाट ने। जेम्स बॉन्ड सुना है? इसी तरह दोस्तों जेम्स वाट थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उस कारण से हमारा ये जो वाट हो गया, ये वाट उन्हीं के नाम से इकाई बन गई। ये वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज का जो आविष्कार किया था एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था कि इन्हीं के नाम से वोल्ट्स बना। और ये एम्पियर का नाम कैसे बना? तो एम्पियर का नाम बना एंड्रा मेरियन एम्पियर नाम से एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया तो इसका नाम एम्पियर बन गया। दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से मैंने आपकी कुछ मदद करी होगी। दोस्तों अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज और लेना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की पढ़ाई कर, या फिर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए वेबसाइट काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वेबसाइट के अंदर आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, जो सारे के सारे आसान भाषा में होंगे। आसान भाषा का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी, जैसे हमारे जो किताबों के अंदर जो हार्ड लैंग्वेज में बात की जाती है ना, वो हार्ड लैंग्वेज में आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इतना ईजी लैंग्वेज मिलेगा, यहाँ पे आप 8वीं कक्षा का बच्चा भी वहाँ पे जाके टॉपिक को समझ सकता है। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसका नाम है www.engineeringdost.com। अगर आप इस वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।